बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। परम श्री गोपाल मणि जी की बीतक में हम पेज नंबर 26 पर चल रहे हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ क्या कारज कारण बना। वाणी में चौपाई आती है, जब कंस का वध कर कर श्री कृष्ण जी है अपने बागा वस्त्र यमुना जी में स्नान करके अपने बागा वस्त्र उतार कर देते हैं, तो वहां पे सारी शक्तियां जो है गोलोक में वापस चली जाती है। यहाँ तक जो है लीला चलती है गोलोक की 11 दिन की। तो यमुना जी में स्नान कर कर वो क्या करते हैं, यमुना जी को श्राप से मुक्त करते हैं। कंस का वध करके जो है वो श्री दामा को मुक्त करते हैं, और यमुना जी में स्नान कर कर वो ब्रजा सखी को मुक्त करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो मैं 2 ग्राम होंगे, जहां मैं अपनी लीला करूंगा उसमें 2 मुख्य ग्राम होंगे, एक मथुरा दूसरा गोकुल। ये दोनों के बीच में तुम यमुना नाम की नदी होकर बहोगी। ब्रजा सखी को कह रहे हैं, जब हम मथुरा में प्रकट होकर गोकुल को जाएंगे तब तुम्हें श्राप से मुक्त कर देंगे। श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि हे प्रिया, तुम अपने सहचरियों सहित समेत 84 कोस ब्रज में प्रकट होगी। मैं तुम्हारे साथ ब्रज में रहकर अनंत लीला करूंगा, तत्पश्चात वियोग लीला भी करूंगा। ये राधिका को बता रहे हैं। अब दो को तो बता दिया कि उनको कैसे मुक्त करेंगे, राधिका को बता रहे हैं कि तुम अपनी सहचारियों समेत 84 कोस ब्रज में प्रकट होगी। मैं तुम्हारे साथ ब्रज में रहकर अनंत लीलाएं करूंगा, तत्पश्चात वियोग लीला भी करूंगा। उस वक्त आपको मृत्यु लोक के दिनों से 100 वर्ष का वियोग करके श्राप से मुक्त करूंगा। आपके 100 वर्ष पहले पूरे होंगे, तब आप श्राप से मुक्त होंगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिए। उसी कारण मृत्यु लोक में उतरकर 84 कोस के अंदर गोलोक की लीला की। ता कारण गोलोक की लीला संपूर्ण आई हिलमिला। सखा सखी गोलोक से आए 84 कोस बासिका बकहाए। उसका नाम ब्रज हुआ। सखी ग्वालवाल नंद यशोदा गौबक्ष बन उपमन वृंदावन यमुना कंस इत्यादि प्रकट हुए। तो इस तरह से ये गोलोक की लीला यहाँ पे होनी है। तो पहले सबसे पहले किसकी लीला होगी, राजी महाराज की लीला होगी, है ना। सबसे पहले राजी आएंगे, अक्षर ब्रह्म और अपने जोश के साथ श्री कृष्ण के अंदर आएंगे। राधिका और सब सखियां जो है किसमें आएंगी, श्यामा महारानी और सखियों के रूप में आएंगी। फिर जो है बांसुरी बजेगी और ये लोग तो रासलीला करने योग माया के ब्रह्मांड में चले जाएंगे। इधर प्रतिबिंब की लीला गोलोक वाली शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से सुंदर साथ जी ये दोनों लीलाओं के कारज कारण बन गए। तो हम पेज नंबर 26 पे हैं। इस तरह से सारी लीला गोलोक की यहाँ पर आ गई। श्री राधिका श्री राधिका महारानी अपने सहचारी गोपिकाओं के सहित प्रकट हुई। धन धान से ब्रज परिपूर्ण प्रफुल्लित हुआ। बिरजा सखी यमुना जल रूप होकर बहने लग गई, और घोर श्राप को मेटन हार प्राण प्रति आनंद दाता श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी के आगमन की प्रतीक्षा में ध्यान तप करने लगे। तो इस प्रकार से ये गोलोक की लीला का भी कारज कारण यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि बन गया। तो सुंदर सा जी ये भी खंड यहाँ पे संपूर्ण हो रहा है, नित्य गोलोक खंड की वहां पे कैसे लीला घटित हुई। अब पेज नंबर 27 पर आते हैं। इसकी हेडिंग है इति द्वितीय खंड संपूर्ण ब्रज रास खंड त्रिभेद लीला। अब ब्रज की लीला जो राजी ने करी और फिर रास की लीला जो राजी ने करी उसके बारे में बता रहे हैं। जब कंस राजा उग्रसेन के घर पैदा हुआ तब कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात श्राप के कारण वह बड़ा प्रबल दैत्य बन गया। कोई उसके सामने दम नहीं मार सकता था। उसने अपने पिता उग्रसेन से राज्य छीन लिया। वह अपना हुक्म चलाने लगा। सब प्रजा उसके अधीन होकर नाचने लग गई। तो अब ये उसके आगे की लीला आपको बता रहे हैं कि श्री दामा जो है सखा जो है वो कंस के रूप में पैदा हुए उग्रसेन के घर में, और वो बड़े प्रबल दैत्य बन गए थे। और अपने ही पिता को उन्होंने जेल में डाल दिया और सारी प्रजा को अपने हुक्म से नचाने लग गए। जब वसुदेव देवकी का विवाह हुआ और उन्हें घर पहुंचाने के लिए रथ पर बिठाकर ले चला, तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। अब ये सारी बात गोलोक की भूल गए हैं।
अपनी मृत्यु से डरने लग जाएंगे। अब इनकी तो मुक्ति कराने के लिए श्री कृष्ण पैदा हो रहे हैं, लेकिन इनको ये बात नहीं पता है, क्योंकि ये बात भूल गए हैं। तो कह रहे हैं कि कल देवकी के 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। तब कंस ने ये वचन सुने तो वह देवकी को मारने के लिए तत्पर हुआ। वसुदेव के समझाने पर भी वह नहीं माना। अनंता वसुदेव जी ने अपने 8 पुत्र उसे देने की बात स्वीकार कर ली। ये सब तो हम सबको मालूम ही है। फिर भी उसने उन्हें बंदी खाने में डालकर रखा और 6 पुत्रों को मार डाला और उन्हें भी नाना प्रकार के कष्ट देने लगा। कंस ने प्रजा पर कठोर कानून प्रारंभ कर दिए, जिससे प्रजा भी अत्यंत पीड़ित रहने लगी। वह पृथ्वी पर उत्पात अत्याचार करने लगा। जब पृथ्वी पर अत्यंत पाप बढ़ गया, तब पृथ्वी गौ रूप धारण कर सब देवगण सहित भगवान की स्तुति करने लगी। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवगण, तुम सब जाकर ब्रज में तन धारण करो, मैं तुम्हारे सुख दुख हरने के लिए शीघ्र आऊंगा। अब सुंदर सा जी तीसरा कारज कारण बन रहा है, जो कालमाया के ब्रह्मांड में लीला कहा कि बैकुंठ की जो होनी है। पृथ्वी पर राज्य कंस का राज्य आ गया और कंस जो है वो बहुत अत्याचार करने लग गया। अब वो जब कह रहे हैं, जब अत्याचार करने लगा तो पृथ्वी गौ रूप धारण करके देवगणों के पास गई और स्तुति करने लग गई कि भगवान, क्या स्तुति करने लगी कि मेरे ऊपर तो इतना पाप हो रहा है। तब भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवगण, तुम सब जाकर ब्रज में तन धारण करो और मैं तुम्हारे दुख हरने के लिए शीघ्र आऊंगा। तब इस तरह आकाशवाणी हुई तो देवगणों ने मृत्युलोक को गमन किया। अब सब देवी देवता कहाँ आ जाएंगे? ब्रज में आ जाएंगे। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु ने अपनी योग शक्ति से कहा कि तुम मथुरा जाकर शेष भगवान जो देवकी के गर्भ में हैं, उन्हें खींचकर शीघ्र रोहिणी के गर्भ में रख दो और तुम जाकर यशोदा के गर्भ में वास करो। मैं देवकी के गर्भ में जाता हूं, जब मैं प्रकट होऊंगा तब तुम भी प्रकट होना। महाशक्ति ने ऐसा ही किया। 6 पुत्र उन्होंने मार दिए सुंदर साथ जी कंस ने। अब 7वें की दफा गर्भ जो उनको हुआ, वो गर्भ को चेंज कर दिया गया। महाशक्ति जो है उसने उस गर्भ को चेंज कर दिया। भगवान विष्णु ने अपनी योग शक्ति से कहा कि तुम मथुरा जाकर शेष भगवान जो देवकी के गर्भ में है, उन्हें खींचकर शीघ्र रोहिणी के गर्भ में रख दो और तुम जाकर यशोदा के गर्भ में वास करो। मैं देवकी के गर्भ में जाता हूं, जब मैं प्रकट होऊंगा तब तुम भी प्रकट होना। महाशक्ति ने ऐसा ही किया। जब देवकी के गर्भ का आकर्षण हो गया, तब शोर हुआ कि देवकी का गर्भपात हो गया है। तत्पश्चात श्री भगवान देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। भादोवदी अष्टमी अर्धरात्रि को रोहिणी नक्षत्र जब आया, तब श्री भगवान प्रकट हुए। वसुदेव देवकी उन्हें देखकर मूर्छित हो गए, क्योंकि उनका तेज बहुत तेज था। बाद में जब चेतनता आई तो देखा कि भगवान 4 भुजाओं से युक्त है और उन भुजाओं में शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए हैं। इस रूप को देखकर वसुदेव देवकी ने स्तुति की और भगवान मुस्कुराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोलते हुए उन्हें पूर्व जन्म के तप और वर फलित होने का भेद बताया। यहाँ पर आपका आगमन का कारण बताया कि यह भी कहा कि मेरे पीछे जो बाल स्वरूप तुम्हारी नजरों के सामने दिखाई पड़ेगा, उसको गोकुल में नंद के भवन पहुंचाकर यशोदा के पास कन्या प्रकट हुई है, उसको ले आना। इतना कहकर चतुर्भुज श्री विष्णु भगवान आलोक हो गए। ये सारी लीला हम लोगों को मालूम है। 7वां गर्भ जो है स्थानांतरण हो गया था। 8वां जो है उसमें विष्णु भगवान प्रकट होंगे और ये 2 रूप भुजाधारी होंगे। इनके अंदर परम धाम का राजी महाराज का जोश और अक्षर की आत्म प्रविष्ट करेगी। सुंदर साथ जी ये कृष्ण का रूप बनेंगे। इनको भी वहां पहुंचा दिया जाएगा मथुरा में। जब वसुदेव ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो अति सुंदर श्याम वर्ण का एक बालक कमल दल के समान विशाल नेत्रों से देख रहा है।
अचानक वसुदेव जी के हाथ पैर के बंधन छूट गए और जब वसुदेव श्याम सुंदर को उठाकर चले तब आसमान से फूलों की वर्षा हुई। देवगण जय जयकार करते हुए स्तुति करने लग गए। अपने आप द्वार खुला और पहरेदार नींद के आवरण में बेसुध हुए। बंदी खाने से निकलकर वसुदेव जी जब यमुना किनारे पहुंचे तब बिरजा सखी जो गोलोक की थी और श्राप के कारण यमुना जल रूप होकर बह रही थी, निज प्रियतम प्राणनाथ को देखकर उमड़ी और चरण छूने की लालसा से बढ़ने लगे। तो सुंदर सा जी ये भी आता है इस लीला में कि पहले यमुना का जल बहुत ऊंचा हो गया, ऐसे लग रहा था कि वसुदेव जी को वो डुबो देगी वो यमुना। लेकिन वो यमुना इसलिए नहीं बढ़ रही थी कि उनको डुबोना था, उनको तो श्री कृष्ण के चरण कमल छूने थे। तो जैसे ही यमुना जी बढ़ी और उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमल छुए, वैसे ही फिर वो शांत होकर नीचे हो गई। पूरा रास्ता उन्होंने बना दिया और वसुदेव बड़े आराम से जो है यमुना नदी पार करके श्री कृष्ण को वहां पहुंचाए। तो ये विद्या सखी थी। और कालिया नाग की भी कहानी है, जिनको जो छत्र छाया करते हैं बाद में जो है उनका मर्दन भी करते हैं श्री कृष्ण जी, उनकी भी लीला है, कुछ उनको भी मुक्त करना था। तो यमुना यमुना को उमड़ते देखकर यमुना को उमड़ते देखकर वसुदेव जी भयभीत हुए। तब श्री कृष्ण जी ने अपने चरणों को बढ़ाकर यमुना जल का स्पर्श कर विरजा सखी को श्राप से मुक्त कर दिया। यमुना का जल दो हिस्सों में बंटकर दोनों तरफ रुक गया। वसुदेव जी गोकुल में नंद भवन पहुंचकर बालक को यशोदा जी के पास सेज पर रख विश्व रूप मोहिनी कन्या को लेकर यमुना को मथुरा को लौट आए। देखिए बिरजा सखी जो यमुना का रूप बनकर धरती पे आई, उन्होंने जैसे ही चरण स्पर्श किए उन्होंने पूरा रास्ता बना दिया। अब वसुदेव जी को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए रास्ता क्यों बन रहा है। कोई उनको मुश्किल ही नहीं हुई यमुना नदी पार करने में जो इतनी गहरी थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तो बिरजा सखी थी, वो तो चरण कमल छूने के लिए आई हुई थी। जैसे ही उन्होंने चरण कमल छुए उन्होंने रास्ता बना दिया, बस उनका मुक्ति हो गई। तो इस तरह से वो फिर उस मोहिनी कन्या को लेकर मथुरा वापस आ गए। जब वसुदेव कन्या लेकर सूतिका ग्रह में पहुंचे तब उनके बंधन पूर्ववत ज्यों के त्यों हो गए और तब वसुदेव जी गोलोकी नाथ को नंद भवन पहुंचाकर कन्या को ले चले। उसी वक्त सच्चिदानंद अक्षरातीत पुरुषोत्तम श्री राजी के आवेश और अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने बाल स्वरूप गोलोकी कृष्ण में प्रवेश किया। तो जन्म किसका हुआ है? विष्णु भगवान का जन्म हुआ है। उनके अंदर पावर किसकी आई है? राजी महाराज की का जोश और अक्षर की आत्म उनके अंदर प्रविष्ट करती है। मूल सूरत अक्षर की जे जिन चाहा देखो प्रेम सने, सो सूरत धनी को ले आवेश नंदघर कियो प्रवेश। इस प्रकार से अक्षर की जिस आत्मा ने राजी और श्यामा जी और सखियों की लीला जानने की इच्छा प्रकट करी थी, वो आत्मा जो है राज्य के आवेश के साथ नंद के घर में उन्होंने प्रवेश किया श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में। जब यशोदा जी की नींद उड़ी तो तेज पुंजमयी श्याम वर्ण बालक जिनके नेत्र कमल दल के समान है प्रसन्न चित्त से उनकी ओर निहार रहे थे। ऐसे बालक को देखकर यशोदा जी चकित हो गई। प्रसन्न दिल से दासियों को जगाया, दासियां सुमंगल गान करने लगी। उनको नहीं पता लगा कि उनकी पुत्री पैदा हुई थी, ये तो सारी लीला होनी थी। अब उनको यही लग रहा है कि उनके श्री कृष्ण पैदा हुए हैं। दूसरे दिन नवमी को प्रथम दिन चढ़ते जिन प्राण ब्रह्म प्रियाओं ने अक्षर ब्रह्म की बाल लीला देखने के लिए श्री अक्षरातीत पारब्रह्म पुरुषोत्तम श्री राजी महाराज से मांग की थी, उन्होंने ब्रज की गोपिकाओं के अंदर सुरता रूप से प्रवेश कर लिया। अक्षर ब्रह्म की सखियां ब्रज में कुमारिका रूप में प्रकट हुई। तो इस प्रकार से 12,000 सखियां अवतरित हुई और अक्षर की 24,000 सृष्टि यहाँ पर निर्मित हुई और राधिका के रूप में श्यामा बनानी प्रकट हो गई। ब्रज में 5 प्रकार की सखियां थी। ये पेज नंबर 29 चल रहा है सुंदर साथी। क्या कह रहे हैं? ब्रज में 5 प्रकार की सखियां थी। अब हम लोगों को तो सिर्फ 2 ही प्रकार की सखियां मालूम है, या 3 समझ लीजिए, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। 3 प्रकार की सखियां हमें मालूम है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ब्रज में 5 प्रकार की सखियां थी। तो अब गोपाल मणि जी उसका विवरण भी दे रहे हैं। एक तो ब्रह्म प्रियाएं हमें मालूम है, ब्रह्म सृष्टियां। दूसरी अक्षर की सुरताएं यानी कि कुमारिका सखियां। तीसरी गोलोक की,
गोलोक की सखियां, ये कौन? ब्रजा सखी है ना, राधा रानी जो गोलोक की है, जिनको श्राप मिला है वो भी अवतरित हुई हैं। चौथी वेद ऋचाएं, वेद ऋचाएं भी काल माया के ब्रह्मांड में आ गई, क्योंकि उनके अंग टूटे फूटे थे, तो उनको भी रासलीला का आनंद देकर उनको भी जोड़ना था, तो वेद की ऋचाएं भी यहाँ पे आई। और पांचवी ऋषि पत्नियां, ये और पांचवी ऋषि की पत्नियां भी यहाँ पर आई हैं। तो इस प्रकार से इन सबका तो कार्य कारण हम लोग को पता है, ब्रह्म प्रियाएं क्यों आई, अक्षर की सुरताएं क्यों आई, गोलोक की सखियां क्यों आई, वेद ऋचाएं यहाँ क्यों आई, पांचवी ऋषि की पत्नियां। अब इसका कार्य कारण हमें नहीं पता है। अब ये देखिए आगे क्या बताते हैं। ये सभी ब्रज में अपने मनोरथ पूर्ण करने हेतु अवतरित हुई थी। 11 वर्ष 52 दिन तक श्री अक्षरातीत सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद महाराज की प्रेम लीला अक्षर की आत्मा ने देखी, और परम धाम की अंगनाओं ने अक्षर ब्रह्म की बाल लीला का दिग्दर्शन किया। तो दोनों का कार्य कारण पूरा हो गया यहाँ पे। श्री श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्ण जी ने ब्रज मंडल में रहकर नाना प्रकार की लीला विहार की। उन्होंने यमुना तट से लेकर वन उपवन दूध दधी माखन चीर हरण आदि लीला की। जो विष्णु भगवान के द्वारपाल श्राप से असुर योनि में पैदा हुए थे, उनका संहार कर उन्हें भी मुक्त किया। ठीक है, कंस को भी मुक्त कर दिया। गोलोकी भगवान की लीला गोवर्धन इंद्र मान भंग ब्रह्मा का मोह भंग वत्स हरण कालिय दमन आदि है। जो ये सारी लीलाएं करी है, ये किसने करी है? गोलोकी भगवान ने करी है। कौन सी? गोवर्धन लीला, इंद्रमान भंग करना, ब्रह्म का मोह भंग करना, वस्त्र हरण करना, काली है में दमन आदि, ये गोलोकी भगवान की लीला है, वो कह रहे हैं। इन सब लीलाओं के बाद अक्षरातीत प्राणनाथ श्री कृष्ण ने निज प्रियाओं के साथ 52 दिन की वियोग लीला भी की। 11 वर्ष और 52 दिन पश्चात श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में जाकर योग माया में श्रृंगार किया। अब वृंदावन आ गए, वहां से बांसुरी बजाएंगे तो सब सखियां कहाँ पहुंच जाएंगी? वृंदावन में पहुंच जाएंगे। उस योग महामाया उस योग माया में वृंदावन के एक पत्ते को देखकर करोड़ों सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश लज्जित होता है। यहाँ चिंतामणि भूमि प्रकाश कर रही है, और सब पशु पक्षी स्थिर चर वृक्ष लता फल फूल जल थल शुद्ध बुद्ध चेतन प्रेम रस में क्रीड़ा कर रहे हैं। यहाँ की सारी सामग्री कैसी है? योग माया की सारी सामग्री जो है वो प्रेम के रस में लीला कर रही है। घरती थीत ब्रह्मांड की अलगो श्री तारतम्य की दो निर्धार। ये कौन सा ब्रह्मांड है? ये परमधाम से अलग है, लेकिन काल माया से भी अलग है। ये एक तीसरा ब्रह्मांड है, ऐसा तारतम्य की वाणी से ही पता लगता है, और कोई नहीं जान सकता कि ये योग माया का ब्रह्मांड कौन सा ब्रह्मांड है। इसका नाम योग माया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर माया का भी योग है ना। तो परमधाम से ये अलग है, और काल माया से भी ये अलग है। तो इसको कौन सा ब्रह्मांड कहा गया है? योग माया का ब्रह्मांड कहा गया है, लेकिन ये तारतम्य वाणी के बिना कोई नहीं जान सकता है, इसीलिए इसके लिए एक चौपाई भी आती है। घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो ए तारतम्य कीनो निर्धार। ये वृंदावन श्री परमधाम से अलग है और इस ब्रह्मांड से भी भिन्न है। इसे कृष्ण जी ने निमित्त किया है। अब ये निर्माण हुआ है। वैसे तो जो गोलोकी लीला है वो तो हमेशा से सबलिक ब्रह्म में के कारण में हमेशा से चलती है। श्री कृष्ण की जो गोलोकी लीला है वो सबलिक के कारण में हमेशा से अनादिकाल से चल रही है। लेकिन ये जो योग माया का निर्माण किया है, इसका निर्माण कहाँ हुआ? अक्षर की बुद्धि में हुआ। और फिर ये अखंड कहाँ होगी? अक्षर के चित्त में अखंड होगी। खेली कहाँ जाएगी? बुद्धि में खेली जाएगी। तो इसका निर्माण राज्य महाराज ने किया। यह वृंदावन परमधाम से अलग और इस ब्रह्मांड से भी भिन्न है, इसे श्री कृष्ण जी ने निर्मित किया है। इस शोभा को देखकर आप श्री कृष्ण जी महाराज के दिल में प्रेम रस सिंधु उमड़ पड़ा। दिल में उमंग हुआ कि ब्रज की सुंदर गोपिकाओं को इस चिंतामणि भूमिका में बुलाकर महारास आनंद विहार करें। ऐसा विचार कर श्री कृष्ण जी ने बंसी बजाने लगे। ऐसे जैसे ही बंसी नाद हुई, सखियां उसे सुनकर व्याकुल होकर परिवार वेद लोक मर्यादा तन इत्यादि तृण के समान त्याग कर वे वृंदावन में पहुंची। एक तिनके के समान उन्होंने इस माया को एक पल में छोड़ दिया। सुंदर साथ जी, तिनके के समान आ रहा है इत्यादि
तृण के समान त्याग कर वे वृंदावन में पहुंच गई। या इसको कहा गया वाणी में कि गाय के बछड़े के जो पैर के बीच में एक छोटा सा गड्ढा होता है, उतना भी उन्होंने इस कालमाया के ब्रह्मांड को नहीं समझा, और जैसे उसको पार करा जाता है एक छोटे से पानी के गड्ढे को, ऐसे वो कालमाया के ब्रह्मांड को छोड़कर वृंदावन चली गई। तो हम लोग को इसीलिए ब्रज का सिखापन लेने के लिए कहा जाता है कि हमें भी माया ऐसे ही छोड़ देनी चाहिए। देखिए सुंदर साथ जी, हमारे लिए माया बहुत बड़ी हो गई है। हमारे लिए वो एक छोटे से पानी के गड्ढे के समान नहीं रह गई है, बहुत बड़ा बड़ा समुद्र बन गई जिसको हम लोग पार ही नहीं कर पा रहे हैं। वहां योग माया का शरीर धारण कर, नक्षिक पूर्ण योग माया का श्रृंगार साजकर गोपियों के प्राणधन श्री कृष्ण जी त्रिभंगी मूरत, मुख अधर पर मंद मंद मुस्कनी, शीश पर कीट क्रीट मुकुट, श्रवण में कुंडल, भौं नेत्र नासिका मुख दंत दाढ़ी सी कली, कंठ में भूषण, छाती पर हार लटक रहा है, बाह पर बाजू बंद कड़े, हस्त कमल की उंगलियों में मुद्रियां अंगुलियां अंगूठियां शोभा ले रही हैं, कमर पर पीतांबर है, पांव में कड़े नुपुर धारण किए, ऐसी सुंदर और सलोनी छवि देखकर मन मोहित हो जाता है। ऐसा रूप धारण किया श्री कृष्ण जी ने, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। वाणी में रास में भी राज्य का श्रृंगार और श्यामा बरानी का श्रृंगार होता है, वैसा ही श्रृंगार यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा सुंदर श्रृंगार कर कर श्री कृष्ण जी ने योग माया का रूप धारण किया। कुमारिकाओं को भी संग लेकर गोलोकी कृष्ण तथा गोलोकी की सखियां अपने परातम में जाकर ध्यानावस्था को प्राप्त हुई। कुमारिका सखियां, वर्षा आप कुछ कह रहे हो? प्रणाम जी। दीदी दीदी मैं कह रही थी कि ये वर्णन जो है ना, जो ये कर रहे हैं, ये वाणी के अनुरूप नहीं है। इन्होंने हाँ। 5 तरह की सखियां मतलब सारी एक साथ ही बता दी। जो ब्रह्मा जी का मांग भंग करने की लीला है, या गोवर्धन की लीला है, वो सब इन्होंने गोलोक धाम की लीला बता दी, गोलोक वाले कृष्ण जी की लीला बता दी। ये वर्णन जो है ना, हमारी वाणी के अनुकूल नहीं है, हम्म। क्योंकि ये 2 बार रास हुई, उन्होंने सब एक साथ ही मिक्सअप कर दिया कि सब एक साथ ही आए हैं। जबकि वेद ऋचाएं तो दोबारा आई थी ना, जो 11 दिन की प्रतिबिंब की लीला हुई थी उसमें आई जब थी। राजी इन्होंने महाराज ये सब मिक्स 52 दिन कर की दिया। लीला करके योग माया के ब्रह्मांड में चले गए, तब ये लीलाएं यहाँ पर इस काल अब माया ये के अब ब्रह्मांड ये में दोबारा घटित से हुई। आई थी। हाँ, ऐसा वाणी में वर्णन आता है। ऐसा वाणी में, ये वाणी के अनुकूल नहीं है वर्णन ना, वाणी से हाँ। विपरीत है ये वर्णन। हम्म। तो ऐसा ही उन्होंने, वर्णन लग रहा है जैसे यहाँ के लोग कहते हैं। ये तो ऐसा ही हो गया ना जैसे यहाँ पे कहते हैं। हाँ, ऐसा तो यहाँ भी कहते हैं सब। यहाँ के लोग राज्य महाराज की लीला को तो जोड़ते ही नहीं है, वो तो बल्कि हाँ, यही, उन्हें नहीं जोड़ते, बस वो हाँ वो तो गोलोक वाली जोड़ते हैं। ये उनसे भी अलग इनको मतलब गोपाल मणि जी को तो राज्य का साक्षात्कार हुआ था, तो इस प्रकार से इन्होंने राज्य की लीला का भी वर्णन किया है, जबकि यहाँ कालमाया के ब्रह्मांड के और लोग जो है वो अक्षरातीत की लीला का वर्णन करते ही नहीं है। तो जैसे कि इनको थोड़ा सा भेद इस तरह से पड़ गया कि इन्होंने सबको एक साथ करके कह दिया, जबकि ये लीलाएं जो बता रही है घटित तो हुई है, लेकिन एक के बाद एक घटित हुई है, उन्होंने सब एक साथ मिक्स कर दिया। लेकिन कुमारिका सखियां तो आई हैं, ये तो हम सबको मालूम है कि ईश्वर सृष्टि जो है, अक्षर की श्रुतियां जो है वो 24,000 वो तो ब्रह्म सृष्टियों के साथ आई थी, जो राज्य की लीला में शामिल रहती थी। लेकिन ये सब जब योग माया के ब्रह्मांड में चले गए 52 दिन की विरह की लीला के बाद, तब ये 11 दिन की जो है गोलोक की लीला यहाँ पर घटित हुई है। तब उसमें जो है जो जो श्री कृष्ण का रूप था, उसमें अक्षरातीत ब्रह्म की कोई भी शक्ति नहीं थी, गोलोकी शक्ति थी, जो 11 दिन तक यहाँ पर लीला करी, जिसने कंस को मारा, और फिर उसके बाद वो गोलोकी शक्ति 11 दिन की लीला करके चली गई। तो कारज कारण तो इन्होंने ठीक बताया सब, जो दोनों ब्रह्मांड में या तीनों ब्रह्मांड में जो कारज कारण बने वो सब सही थे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ये कर दिया कि सारी लीलाओं को उन्होंने ब्रज में जो है मिक्स कर दिया है। वेद ऋचाएं और गोलोक की सखियां कब आएंगी? जब यहाँ से ब्रह्म प्रियाएं और कुमारिका सखियां यानी कि अक्षर की सुरताएं जब यहाँ से योग माया के ब्रह्मांड में चली जाएंगी, तब ये 11 दिन की जो लीला है, जिसको प्रतिबिंबित रास की
लीला कहा जाएगा वो यहाँ पर घटित होगी सुंदर साथ जी, जिसमें श्री कृष्ण को का संहार किया जाएगा। इस तरह की लीला जो है जो गोलोकी शक्ति के द्वारा हो रही है वो यहाँ पर राजी महाराज की लीला खत्म होने के बाद आई। तो इस तरह से कृष्ण की त्रिधा लीला का निर्धारण हम लोगों ने किया हुआ है। हम सबको पहले से ही कृष्ण की त्रिधा लीला मालूम है। 11 साल 52 दिन तक राज्य की लीला है कृष्ण के तन में, 11 दिन की गोलोकी की लीला है, और बाकी की 120 वर्ष की जो है वो विष्णु भगवान की लीला है। ये सभी सुंदर साथ को पहले से मालूम है ना, हम सब सुंदर साथ को इस हाँ तरह जी से। दीदी, लेकिन मतलब ये सुनने से ना कंफ्यूजन होएगा ना, जो अगर किसी सुंदर साथ जी को थोड़ा कंफर्म नहीं होगी कृष्ण त्रिधा हाँ लीला, तो ये सुनने से थोड़ा तो हम कंफ्यूजन तो हो जाएगा गोपाल ना मणि जो। जी की बीतक पढ़ रहे हैं ना, वो जैसे उन्होंने बताया उसको फिर वैसे ही पढ़ रहे हैं। तो हम दीदी पर वाणी का एक सहारा बात लेके हम ये भी लोग है को ना, सब ये बात गोपाल मालूम है। मणि जी नहीं कह रहे हैं। एक बात ये भी है ना, ये गोपाल मणि जी नहीं कह रहे हैं, ये तो जो चंद्रिका दास जी हैं वो कह रहे हैं, ये गोपाल मणि जी के शब्द नहीं है, क्योंकि हाँ उन्होंने ये बीतक खुद नहीं लिखवाई राम रतन महाराज जी की तरह। हाँ जी। ये चंद्रिका दास जी के शब्द हैं, ये गोपाल मणि जी के शब्द नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। उनको कुछ स्पष्ट नहीं था तो उन्होंने इस तरह से वर्णन कर दिया है। पर गोपाल मणि जी को तो ये चंद्रिका दास जी महाराज जिन्होंने जो है ये गोपाल मणि जी की जिनके दिल में आया था कि वो गोपाल मणि जी की बीतक लिखें, उन्होंने ये बीतक लिखी। और इसका जो पहला रूप है सुंदर साथ जी, ये अभी नया रूप आया है ना, इसमें ये सारा वर्णन है। जो पहला परमहंस चरनामत का मेरे पास एक पहले भी पड़ी हुई है ये बीतक, उसमें ये वाली लीलाओं का वर्णन नहीं है कि परम धाम में क्या हुआ, फिर वह कैसे कारज कारण बना। ये संशोधन रूप जो नया आया है उसमें चंद्रिका दास जी ने ये सारी लीलाएं जोड़ी हैं। उसमें सिर्फ महाराज जी की बीतक लिखी है, गोपाल मणि जी की खाली बीतक उनके जन्म से लेकर वहां तक की बीतक का वर्णन है। तो ये सही कह रही है वर्षा की ये जो है ब्रह्मलीन चंद्रिका दास जी के शब्द है। ये गोपाल मणि जी के सामने उनकी बीतक नहीं लिखी गई है। और ये बीतक तो अभी शुरू नहीं हुई, ये तो वाणी के आधार पर वाणी का या सहारा लिया या जैसे भी लिया, चंद्रिका दास जी को जितनी समझ आई उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। तो सुंदर साथ ने छापा भी है, चाहे उसमें ये सारी बातें जो है उन्होंने मिक्स कर दी हैं, पर उन्होंने इसको छाप दिया है। तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। उनका अपना चिंतन होएगा, उन्होंने जैसा समझा होएगा, हाँ यही उन्होंने समझ जैसे सकते हैं समझा, बस अपन। उन्होंने खाली मिक्स कर दिया है। हम सब वाणी पढ़े हुए हैं तो हम लोगों को बात समझ में आ रही है सारी, कि उन्होंने इकट्ठा कर दिया 5 सखियों को ब्रज में, जबकि हम सभी को मालूम है 11 साल 52 दिन अक्षरातीत की लीला हुई है। बाकी के 11 दिन जो है वो गोलोकी लीला हुई है, और बाकी के 120 वर्ष जो है विष्णु भगवान की लीला है। कृष्ण का तन एक ही चला आ रहा है, लेकिन लीलाएं 3 भिन्न है, जिसको कृष्ण की त्रिधा लीला के नाम से हम लोग जानते भी हैं। उन्होंने बस तीनों को मिक्स कर दिया। ये तो अपने ढंग से उन्होंने कैसे भी कहा है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सुंदर साथ जी जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो वाणी के आधार पर इसके भावों को लेंगे। सुंदर साथ जी हम महाराज जी की बीतक पढ़ रहे हैं यहाँ पे गोपाल मणि जी की, तो उसमें जैसा लिखा हम वैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सबको वाणी के आधार पर ही मैं ये संदेश देना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि जैसे इसमें लिखा है हम शब्दता वैसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें वाणी की बातों को नहीं भूलना होगा। वाणी में जिस तरह से वर्णन किया है हम सबको पहले से स्पष्ट है, और सुनने वालों को भी स्पष्ट होना चाहिए कि 11 साल 52 दिन तक अक्षरातीत की लीला रही है कृष्ण के तन में, और फिर 11 दिन गोलोक की लीला रही है, और उसके बाद जो है विष्णु भगवान की लीला चली है। ये हम सबको कृष्ण की त्रिधा लीला के बारे में पहले से ही वाणी से इंद्रावती जी ने हमें बताया हुआ है, हम उसी को ही मान्यता देते हैं। अभी उनकी बीता पढ़ रहे हैं तो उसमें जैसे शब्द आ रहे हैं हम वैसे उच्चारित कर रहे हैं यहाँ पर। तो फिर अब लीला बता रहे हैं, देखिए ये भी वहीं पे ही आ रहे हैं, देखिए कहाँ पहुंचते हैं कि योग माया के ब्रह्मांड में जाकर जब राजी महाराज श्री कृष्ण जी महाराज के दिल में प्रेम रस सिंधु उमड़ पड़ा, दिल में उमंग हुआ कि ब्रज की सुंदर गोपिकाओं को चिंतामणि भूमिका में बुलाकर महारास विहार आनंद विहार करे। ऐसा विचार कर श्री कृष्ण जी ने बंसी बजाने लगे। जैसे ही बंसी नाद हुई, सखिया उसे सुनकर व्याकुल होकर कुल परिवार वेद लोग मर्यादा तन इत्यादि को तिनके के समान त्याग कर वे वृंदावन में पहुंची। यहाँ योग माया का शरीर धारण कर नक्षित पूर्ण योग माया का श्रृंगार साजकर गोपियों ने
प्राण धन श्री कृष्ण जी त्रिभंगी मूरत, मुख अधर पर मंद मंद मुस्कनी, सिर पर क्रीट मुकुट, यम सर बढ़ चुके थे, दोबारा पढ़ रहे हैं। उनके श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा श्री कृष्ण ने श्रृंगार धारण किया, उनकी सलोनी छवि जो मन को मोहित करने वाली थी, कुमारिकाओं को भी संग लेकर। अब कुमारिका यहीं पे आई थी योग माया के ब्रह्मांड में। कुमारिका सखी जो है वो योग माया के ब्रह्मांड में आई थी। एक एक तन में दो दो कुमारिका सखी बैठी थी। अक्षर ने क्योंकि राजी महाराज के साथ सखियों और श्यामा मनाने की क्या आनंद की लीला होती है ये देखने की चाहना करी थी। तो ये देखने की चाहना पूरी यहाँ पर हो रही है। अक्षर ब्रह्म अपनी सुरताओं के माध्यम से ब्रह्म शिष्यों के एक एक तन में दो दो कुमारिका सखी जो है आत्मा के रूप में बैठी हैं। वो उनको तन नहीं मिले हैं, योग माया के ब्रह्मांड में उनको तन नहीं मिले हैं कुमारिका सखी को, लेकिन वो एक एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर दो दो विद्यमान होती हैं सुरता के माध्यम से। और राजी जो लीला करेंगे वो अपनी ब्रह्म प्रियाओं के साथ करेंगे, जिसको दृष्टा बनकर अक्षर की सुरताएं देखेंगी या अक्षर अपनी सुरताओं के माध्यम से उस लीला को देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हो रहा है। और गोलोकी कृष्ण तथा गोलोक की सखियां अपने परातम में जाकर ध्यानावस्था को प्राप्त हुई। उधर 11 दिन की लीला होकर फिर गोलोकी शक्तियां भी वापस अपनी जो श्राप है उनको भोगकर अपनी जगह पे वापस चली जाएंगे। इस ब्रह्मांड के कर्ता त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश अपने तुर्यावस्था को प्राप्त हुए और इस ब्रह्मांड का तिरोभाव हो गया। इस ब्रह्मांड का प्रलय हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने मूल स्थान पर चले गए और इस ब्रह्मांड का लय हो गया। अब ये इस किसी को नहीं पता लगा कि ये ब्रह्मांड का लय हो गया और फिर नया ब्रह्मांड बना जिसमें वेद ऋचाएं और योग जो गोलोकी शक्ति ने प्रवेश किया। ये किसी को नहीं पता लगा, जिसको प्रतिबिंब की लीला कहा गया। उस समय अब देखिए ये क्या कहते हैं, उस समय ब्रह्मा जी के दिनों से 50 वर्ष पूरे हो चुके थे। उनकी रात्रि भी बीतकर 51वां दिन लगा था। 6 मनु अपना समय पूर्ण 7वां मनु भोग रहे थे। बंशी के बजते ही प्रकृति जन्य ब्रह्मांड महाप्रलय को प्राप्त हो गया था। देखिए बंशी के बजते इन्होंने भी वर्णन किया है, बंसी के बजते ही ये ब्रह्मांड जो है वो प्रलय को प्राप्त हो गया। अब इससे आगे की लीला हम लोग कल पढ़ेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, प्रसंग शुरू होगा तो उसको हम लोग कल ले लेंगे। यहीं पे ही खत्म करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, और सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, डॉली दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम प्रेम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। कैसे हैं आप सब? बस सब आपको देख के बढ़िया। प्रसन्न है। डॉली दीदी देखिए हरीश भाई जी आपको स्पेशल नाम लेके प्रणाम कर रहे हैं कि कहीं डॉली दीदी जी बिल्कुल में जी मिक्स जी, ना हो नहीं जाए। मैं बिल्कुल 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 नहीं, अच्छा लगे।